बेटा होता क्या है, एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दिए हैं, आप एक पैटर्न देखोगे जेईई मेंस में और जेईई एडवांस में। एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स हैं वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछते हैं। ये भी उसी का एक पार्ट है। चलो वापस आते हैं। देखो, अच्छा हाँ बेटा, एक और चीज, जैसे आप ऑप्शन से सॉल्व कर रहे हो ना क्वेश्चन, तो हमेशा बेस्ट तरीका होता है। अगर आप क्वेश्चन देखते ही सब्जेक्टिवली सॉल्व करने लोगे तो टाइम ज़्यादा लगता है। हमें हमेशा थोड़ा सा लॉजिकल डिडक्शन करनी चाहिए। जैसे लाइक, आप ऑप्शन देखो, अगर मैं एक एंगल रख रहा हूँ तो मुझे एक टाइम पीरियड मिलेगा, तो ए और डी साथ में जाएंगे। देखो, मैं एक चार्ज पार्टिकल को फेंक रहा हूँ यू वेलोसिटी से, कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन होकर मुझे टारगेट टी स्ट्राइक करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं काफी तरीके से कर सकता हूँ ये, देखो। जो नहीं कि एक पर्टिकुलर एंगल पे फेंकूं मैं, हो सकता है मैं यू ऐसे फेंक रहा हूँ एट ए डिफरेंट एंगल थीटा। तो अब हो सकता है मेरे को एक ही एंगल मिले, यानी जब भी अगर मैं एक एंगल लूंगा तो मुझे एक टाइम मिलेगा, लेकिन अगर मैंने दो एंगल लिए तो मुझे दो टाइम मिलेगा। तो ये कॉमन सेंस से या तो आंसर ए डी होगा, या डी गलत दिया होगा, सिंपल ए होगा। मतलब ये दोनों पेयर में होंगे, ऐसा नहीं होगा कि बी और सी आंसर एक साथ हो जाए, सॉरी, ऐसा नहीं होगा कि सी और डी आंसर एक साथ हो जाए। तो ऐसे पेयर में आंसर आने की चांसेस ज्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि बेटा ए सही हो और डी गलत हो और बी सी भी गलत हो। वो कैलकुलेशन भी तो गलत करवा सकते हैं आपसे, टी की वैल्यू गलत करवा सकते हैं। तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं क्वेश्चन में। अब चलो क्वेश्चन में वापस आते हैं। इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और नीचे की तरफ दे रखी है, तो आप इससे ए वाई निकाल लो। ए वाई के लिए हम सीधे क्यू इंटू ई कर देते हैं, बाई एम कर दो तो क्यू ई। अब देखो, हमें चार्ज मास दे रखा है और चार्ज क्यू दे रखा है, तो सिंपली ई क्यू बाई मास, हमने इतना रख दिया। अभी वैल्यू पुटिंग नहीं कर रहे हैं बेटा हम लोग। इतना आ गया, हमें एक्सेलरेशन मिल गया। इनिशियल स्पीड यू भी हमें दे रखी है, तो हमें क्या क्या दे रखा है। देखो, वाई में स्पीड जो दे रखी है वो यू साइन थीटा होगी, बट हम इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यू वाई हमें यू साइन थीटा दे रखा है। उसी तरह एक्सेलरेशन इन एक्स देखते हैं बेटा। एक्सेलरेशन इन एक्स को हम जब देखेंगे तो क्वेश्चन में दे रखा है कि दिस पार्टिकल इज टू हिट दिस, ठीक ठीक ठीक। अब देखो बेटा, एक ना, आप जब एनसीईआरटी ऑब्जर्व करोगे तो उसमें स्टार्टिंग में एक कंपैरिजन दिया है कि जब ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंपैरिजन करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज वेरी स्मॉल कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देंगे कि एम जी लगेगा कंपोनेंट में। हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कि देखो बेटा, बात कुछ नहीं है। देखो, इतनी सिंपल सी बात है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे आता जो काम पहले जी करता था, ए वाई इक्वल टू माइनस जी लेते थे, वही काम ये करेगा। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, डिट्टो रहेगा। अब देखो बेटा, अब अगर रेंज का फॉर्मूला याद है आपको तो कुछ इस तरह से आता था, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई ए वाई। अब हम लोग को चाहिए कि इसी टारगेट टी को हिट करें। तो अगर मैं साइन थीटा का ग्राफ बनाऊंगा, साइन टू थीटा का, तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, 0 से 90 डिग्री की। ये साइन टू थीटा ग्राफ है बेटा, साइन टू थीटा का वर्सेस थीटा। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में ये कुछ ऐसा होगा बेटा। तो मुझे वही सेम रेंज जो मुझे चाहिए वो दो वैल्यूज पे मिल सकती है बेटा। देखो, यू स्क्वायर फिक्स है, ए वाई फिक्स है, तो साइन टू थीटा मुझे एक ही चीज के लिए, एक ही रेंज के लिए मुझे साइन टू थीटा की दो वैल्यू मिल सकती है। तो आंसर दो एंगल हो सकते हैं, थीटा वन थीटा टू। चलो आप देखते हैं निकाल के एग्जैक्टली कैसे करेंगे। हमको ए वाई पता है। अब इसमें हम वैल्यू पुटिंग स्टार्ट कर देते हैं। हमको रेंज की वैल्यू दे रखी है 5 मीटर। चलो इसको पुट करते हैं, यानी मैंने 5 मीटर को पुट कर दिया और यहाँ पे मैंने सारे फैक्टर डाल दिए। यू स्क्वायर मुझे दे रखा था क्वेश्चन में, मैंने यू स्क्वायर पुट कर दिया। मैंने साइन टू थीटा को ऐसे ही छोड़ दिया बेटा। मेरे को ए वाई पूरा क्यू दिया है, ई दिया है। देखो देखो बेटा, दिस क्यू बाई एम दे रखा है, क्यू बाई एम मुझे दे रखा है, मैंने पुट कर दिया। उसके बाद मुझे ई की वैल्यू दे रखी, मैंने पुट कर दी। जब मैंने पुट कर दिया तो मेरा ए वाई निकल गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में बेटा कुछ बचा नहीं, क्योंकि आप तुरंत साइन टू थीटा की वैल्यू निकाल लोगे। आपका साइन टू थीटा आ जाएगा सॉल्व करके √3/2। अब देखो, मुझे ये थीटा दो बार मिल सकता है। अगर मैं देखूं कि ये वैल्यू मुझे कम मिलती है तो मुझे पता है नॉर्मल साइन थीटा में 60 डिग्री पे मिलती है।
तो 2 थीटा के हिसाब से कब मिलेगा, 30 डिग्री पे। और वही चीज़ मुझे जो 30 डिग्री पे मिलेगी बेटा, अब ध्यान से देखो ना, ये सिमेट्री है, तो वही चीज़ मुझे आप ये समझो कि 60 डिग्री पे भी मिलेगी, सेम चीज़, अगर मैं साइन टू थीटा ग्राफ का नेचर समझता हूँ तो मेरे आंसर आ जाएंगे थीटा 1 इक्वल टू 30 डिग्री एंड बेटा थीटा 2 इक्वल टू 60 डिग्री। मुझे सेम रेंज दो एंगल पे मिली। तो अगर मैं, देखो बेटा, एक सिंपल सी बात है, एक 30 डिग्री वाला केस ये हो गया और एक 60 डिग्री वाला केस ये हो गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप खुद फील कर पा रहे हो, इस वाले केस में थोड़ा ज़्यादा रहेगा, इस वाले केस में थोड़ा कम रहेगा। तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, अगर आपको याद है फॉर्मूला तो 2u साइन थीटा बाई जी, वैल्यू पुट कर दो, हर बार एक बार थीटा 30 ले लेना, एक बार 60 ले लेना, तो दोनों केस में आपका आंसर आ जाएगा और ये वाला आंसर आपका मैच कर जा रहा है, ये दोनों। तो ऑप्शन हमारा इस बार बी और सी मैच कर गया, ना कि ए और डी। ठीक है।